हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, केरल विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के करीबी पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में पीसी चाको जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केरल में काफी वर्चस्व इनका है, लेकिन इस बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी में ये घमासान चल रहा है, ऐसे में पीसी चाको ने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस आलाकमान ने कोई भी फैसला इसको लेकर नहीं लिया और नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अपने आप में एक बड़ा झटका केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी केरल में पहुंचकर लगातार वहां के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश उनकी ओर से जारी है। और दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि केरल से ही ताल्लुक रखते हैं, केरल में उनका काफी वर्चस्व है, उनका इस्तीफा तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ये सिर्फ एक नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी से असंतोष के चलते अपना इस्तीफा दिया है, बल्कि इससे पहले भी कई पार्टी के वरिष्ठ नेता, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, इन तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि दरअसल कांग्रेस आलाकमान कोई भी अहम फैसला क्यों नहीं लेती है, किस तरीके से पार्टी के अंदर ही लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी पहले से ही कमजोर थी, अब वो और ज्यादा कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच केरल विधानसभा चुनाव है, 6 अप्रैल को केरल में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए ये अपने आप में बड़ा झटका, क्योंकि पीसी चाको आपको बता दें केरल की त्रिशूल संसदीय सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, यानी वो सांसद रहे हैं। तो केरल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और पीसी चाको ने ये साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दरअसल पार्टी ने एक तरीके से उन्हें साइडलाइन किया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को इस बारे में जानकारी दी थी, इस बारे में उन्हें चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया और ये तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि आपको बता दें पीसी चाको ना सिर्फ केरल में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़ा चेहरा हैं, बल्कि आपको बता दें सोनिया गांधी के काफी करीबी रहे हैं, गांधी परिवार से काफी करीबी उनके संपर्क रहे हैं। लेकिन किस तरीके से पार्टी आलाकमान ने उनको लेकर कोई फैसला नहीं लिया और इसी की ही नाराजगी है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान केरल में इसकी वजह से उठाना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि केरल में लगातार बीजेपी अब अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में पीसी चाको का इस्तीफा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक अच्छी खबर केरल में साबित हो सकता है। लेकिन आपको बता दें पीसी चाको कि अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो दरअसल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और इंडियन यूथ कांग्रेस में केरल प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे। उसके बाद 1980 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और वहां से उन्होंने अपने इस असल राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके बाद केरल के त्रिशूर जो संसदीय सीट है उसका प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में उन्होंने किया। इसके अलावा उद्योग मंत्री भी वो ईके नाययार की सरकार में रहे। तो केरल में काफी वर्चस्व उनका दिखाई दिया है और यही वजह मानी जा रही है कि अगर पीसी चाको ने अब इस्तीफा दिया है तो वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही केरल की जनता को साधने के लिए वायनाड से लेकर वो केरल के अलग अलग इलाकों में गए हैं, वहां उन्होंने जनसभाएं की हैं और किस तरीके से उन्होंने उत्तर भारत का अपमान केरल में पहुंचकर किया। उन्होंने मछुआरों के बीच वो पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र का किसान मछुआरों को कहा और समुद्र में डुबकी लगाने तक की जो नौटंकी थी वो भी राहुल गांधी ने केरल में की। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें राहुल गांधी की ओर से केरल की जनता, वहां के लोगों को साधने के लिए की गई है। लेकिन
पार्टी आलाकमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग पीसी चाको जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केरल में हैं, उसको लेकर कोई अहम फैसला नहीं ले पाए और लगातार नाराजगी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच इसको लेकर देखी जा रही है कि किस तरीके से पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही है और कोई भी अहम जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ नेता को नहीं सौंपी जा रही है, जिसको लेकर पीसी चाको ने यह भी कहा है कि केरल में महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो किस तरीके से गुटबाजी में लगे हुए हैं। पार्टी हाईकमान से उन्होंने ये कहा है कि ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, लेकिन हाईकमान ने दोनों गुटों के प्रस्ताव पर सहमति जता रही है। तो इस तरीके से लगातार मतभेद अब कांग्रेस पार्टी में बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी आलाकमान को ही तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम जो चीजें कांग्रेस पार्टी में लगातार अंदरूनी मतभेद चल रहा है उसको लेकर जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। और केरल विधानसभा चुनाव अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम है। केरल में लगातार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से राहुल गांधी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, जहां वो लगातार इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से केरल को हासिल किया जाए, लेकिन फिलहाल केरल भी उनके हाथों से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एकमात्र केरल में चेहरा पार्टी का पीसी चाको, उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला कदम उनका क्या होगा इसको लेकर पीसी चाको ने कहा है कि फिलहाल उन्होंने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका किसी और पार्टी में जाने का भी मन नहीं है। तो आगे देखना होगा कि आखिर क्या स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की बनती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी लगातार अब खाई में खिसकती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का साथ कहीं ना कहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। असंतोष कांग्रेस पार्टी में छाया हुआ है, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या अब पीसी चाको हो। जिस तरीके से ये वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस आलाकमान की पूरी तरीके से आलोचना करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी को लगातार केरल में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर केरल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 1000 साल पुराने चर्च ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। तो लगातार बीजेपी का जो हौसला है उसे बढ़ाने का काम अब केरल में किया जा रहा है। और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने अपने अनुयायियों से यह अनुरोध किया है कि वो बीजेपी नेता के लिए वोट करें। चर्च ने बीजेपी नेता आर बालाशंकर के लिए वोट करने की अपील की है। दरअसल ये अपील इसलिए की गई है क्योंकि आर बालाशंकर जो हैं उन्होंने उस चर्च को बचाने का काम किया है। दरअसल साल 2019 में इस चर्च पर एक संकट आया था, जब नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए इस चर्च को हटाए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन चर्च के जो लोग थे उन्होंने चर्च को बचाने के लिए अदालत तक का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेता आर बालाशंकर से मदद मांगी थी, जो कि बीजेपी के नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के को कन्वेनर भी हैं। और आर बालाशंकर ने उनकी जो ये शिकायत थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम किया था, यानी चर्च को बचाने का काम आर बालाशंकर ने किया। और यही वजह है कि अब जो चर्च के अनुयायी हैं उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट करें। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार केरल में मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि पीसी चाको जो कि कांग्रेस पार्टी के केरल में वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर 1000 साल पुराने इस चर्च ने अब बीजेपी के फेवर में वोट करने की अपील लोगों से की है। चर्च के फादर जॉन्स ने कहा है कि अगर बालाशंकर को जीत के लिए वोट नहीं दिया जाता है तो ये एहसान फरामोशी होगी। तो इस तरीके से लगातार अपील की जा रही है कि बीजेपी को वोट दिया जाए। 6 अप्रैल को केरल में मतदान होना है, लेकिन इससे पहले लगातार जो चुनावी परिस्थितियां हैं वो बदलती नजर आ रही हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से पीसी चाको ने बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर लगाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल गुटबाजी पार्टी के अंदर हो रही है। एक अहम चुनाव है केरल का, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमबैक कर सकती है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आलाकमान
ही इसको लेकर संजीदगी नहीं दिखा रही है। साफ तौर पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। पीसी चाको एक जाना माना चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, बीते कई सालों में उनका नाम सामने आया है, फिर चाहे वो दिल्ली में प्रभारी को लेकर हो या फिर शीला दीक्षित से जो उनकी लड़ाई थी कहीं ना कहीं वो भी सामने आई थी और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, न सिर्फ केरल बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर उन तमाम राज्यों के लिए जिसमें चुनाव होने वाले हैं। वहीं बीजेपी लगातार अब पश्चिम बंगाल से लेकर केरल में भी कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।